या देवी सर्वभूतेषु यज्ञरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्म दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्मा आपके व्रत पूजा और यज्ञ इत्यादि को सहर्ष स्वीकार करें, ऐसी कामना करते हुए आज हम बात करेंगे नवरात्रि के हवन के विषय में। हवन की संपूर्ण विधि और सामग्री आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है आप लोगों का कि नवरात्रि में हवन हम कब करें, अष्टमी या नवमी पर 26 मार्च को या फिर 27 मार्च को। देखिए, नवरात्रि में तो वैसे आप प्रतिदिन हवन कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार का विधान है कि नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करने के बाद सुबह के समय हवन अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में जिस दिन आप नवरात्रि का समापन करते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर कई परिवारों में अष्टमी पूजा जाती है, तो अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो फिर आप अष्टमी को हवन कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, मतलब नवरात्रि का समापन नवमी तिथि पर करते हैं, तो फिर नवमी तिथि पर कन्या पूजन से पहले आप हवन कर सकते हैं। तो अष्टमी, नवमी या फिर दशमी तीनों दिन में किसी भी दिन आप हवन कर सकते हैं। पूर्णावती हवन अपने अपने परिवार के परंपरा के अनुसार होता है। कई स्थानों पर अष्टमी के दिन, कई स्थानों पर नवमी के दिन और कहीं कहीं पर दशमी के दिन भी कन्या पूजन, हवन इत्यादि किया जाता है। पूर्णावती हवन किया जाता है जिस दिन हम नवरात्रि का समापन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन पूर्णावती हवन करते हैं मंत्रों के द्वारा। जैसे कि नवरात्रि में हम जो भी मंत्र जप करते हैं, जितने भी संख्या में करते हैं, उसका दशांश हवन किया जाता है, तभी उस मंत्र का हमें फल प्राप्त होता है। तो शुभ फल चाहते हैं तो मंत्रों से जप के अनुसार हवन अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए बहुत नहीं कर पाते हैं, तो भी कम से कम 108 बार हवन, मतलब 108 आहुतियाँ सबको जरूर देना चाहिए, क्योंकि हवन से ही पूजा की पूर्णता मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार अग्नि के माध्यम से देवताओं को हम भोजन देते हैं, भोग देते हैं, जो कि शीघ्र ही देवताओं तक पहुंच जाता है, तो हमारी कामना जल्दी पूरी होती है और देवी देवताओं की प्रसन्नता, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्रि में अष्टमी, नवमी या फिर दशमी के दिन आपको पूर्णावती हवन अवश्य करना है। अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराते हैं तब तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है। मान लीजिए हवन आप स्वयं कर रहे हैं, तो स्वयं से किस प्रकार से आसन विधि से हवन करते हैं, यह जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे भी लाइक ज़रूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले आपके जो प्रश्न आते हैं कि पहले कन्या पूजन करें या फिर पहले हवन करें, तो देखिए, पहले हवन करते हैं फिर कन्या पूजन करते हैं। और अब हवन करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, देखिए, पहले तो हवन कुंड चाहिए। आप धातु का ले सकते हैं, लोहे का मत लीजिएगा, तांबे का मिलता है, आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो एक हवन कुंड आवश्यक है जिसमें आपको हवन करना है। दूसरी सामग्री है सविधा। सविधा अर्थात हवन के लिए जिन लकड़ियों का हम प्रयोग करते हैं उसे सविधा कहते हैं। तो अगर आपको आम की लकड़ियाँ मिल जाती है, बेल की लकड़ियाँ मिल जाती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो पूजा की दुकान पर सविधा मिल जाती है, हवन के लिए लकड़ियाँ मिल जाती है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अगली सामग्री है हवन की सामग्री। अब हवन की सामग्री भी पूजा की दुकान पर मिल जाती है, लेकिन अगर आप
स्वयं से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा तिल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल, मतलब जितना हम तिल लेते हैं उसका आधा चावल लेते हैं, फिर उसका आधा हम जौ लेते हैं, फिर उसके आधा गुड़ होता है और उससे भी आधा घी होता है। वैसे तो इन्हीं सामग्रियों से हवन सामग्री बन जाती है, लेकिन आप चाहे तो कुछ भी चीज़ें और भी मिला सकते हैं, जैसे कि सर्व औषधि और इसके अलावा कमलगट्टे, पंचमेवा, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा कपूर और थोड़े से बतासे। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चीज़ें आपको मिल जाती है उतनी चीज़ें मिलाकर और हवन सामग्री बना लीजिए। चाहे तो पूजा की दुकान से बनी हुई सामग्री भी आप ले सकते हैं, मतलब जैसे बनाने का समय ना हो तो आप लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए हवन सामग्री की, क्योंकि यह देवताओं के लिए भोजन है। तो यही सोचकर आपको हवन सामग्री लेना है। यह आप अपने देवताओं को अर्पित करने वाले हैं, उन्हें भोग लगाने वाले हैं और हवन करने से आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता है। तो एकत्र करके इस स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आपको हवन करना है। चौकी के पास, मतलब जहाँ पर माता विराजित हैं वहीं पर रख कर आपको हवन करना है। तो नवरात्रि की अष्टमी, नवमी या फिर दशमी या फिर जिस दिन आप हवन करते हैं प्रातःकाल स्नान कीजिए और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर लीजिए। और पूजा के पूर्ण हो जाने के बाद आपको हवन करना है। तो ऐसे में मंदिर में आपके दीपक जल रहा है, वहीं बैठकर आपको हवन करना है। तो अलग से दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। और हवन प्रारंभ करने से पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लीजिए कि नवरात्रि की पूर्णावती का हवन आप कर रहे हैं। इस नवरात्रि में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में, माता की सेवा में, आराधना में हम जो भी भूल गए हैं जाने अनजाने, उसे माता क्षमा करें और आपके द्वारा दी जाने वाली आहुति से माता प्रसन्न हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए। अब आपके हाथ में जो सामग्री है माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए या फिर हवन कुंड के पास रख दीजिए। अब जो हवन कुंड है आपको पहले उसका शुद्धिकरण कीजिए, मतलब गंगा जल से जल अभिशुद्धिकरण कर लीजिए। एक पुष्प पे थोड़ी सी रोली, अक्षत, हल्दी लगाकर हवन कुंड के पास अर्पित कर दीजिए। अब अग्नि प्रज्वलित करना है आपको, तो हवन कुंड से पहले अग्नि प्रज्वलित कीजिए। कपूर के द्वारा कपूर थोड़ा सा रखकर और प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपको लकड़ियाँ इसमें रखनी है, समझाएँ रखनी है। हवन की लकड़ियाँ आपको पहले हवन कुंड में नहीं रखना है, पहले अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर उसमें समझाएँ रखते हैं। तो अग्नि प्रज्वलित करके, मतलब कपूर प्रज्वलित करने के बाद समझाएँ रखें, उसके बाद अग्नि देवता को प्रणाम कीजिए। हवन कुंड के पास एक पुष्प अर्पित कीजिए, चंदन हल्दी लगाकर और थोड़ा सा भोग, मतलब कोई भी मिठाई इत्यादि अग्नि में डालिए। अग्निदेव का स्मरण करते हुए प्रणाम करके फिर आप आहुति देना प्रारंभ करते हैं। तो 5 आहुति पहले दी जाती है शुद्ध घी के द्वारा और हम पांचों आहुतियों के लिए मंत्र होता है। पहला मंत्र है ओम प्रजापतये स्वाहा, दूसरा मंत्र है ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा। घी से 5 आहुतियाँ देने के बाद आप चाहें तो, जैसे कि अगर आप 2 लोग हैं जो कि हवन कर रहे हैं या फिर ज़्यादा लोग हैं तो उसमें एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति सिर्फ घी से हवन करेगा प्रत्येक मंत्र जप पर, और बाकी के लोग सामग्री का प्रयोग करेंगे, हवन सामग्री के द्वारा हवन करेंगे। अगर कई लोग हैं तो एक व्यक्ति घी से हवन कर सकता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो 5 आहुतियाँ घी से दीजिए और उसके बाद जो भी आप हवन सामग्री बनाते हैं उसके द्वारा सभी मंत्रों से आहुति आप देंगे। तो सबसे पहले गौरी गणेश के लिए आप आहुति देंगे।
भगवान गणेश के मंत्र द्वारा ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा इस प्रकार के मंत्र से जप करते हुए 5 आहुतियाँ भगवान गणेश की, उसके बाद माता गौरी की ओम गौराय नमः स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा फिर 9 ग्रहों के ध्यान करते हुए आप 9 ग्रहों की आहुति देते हैं। अब आप चाहे तो 9 ग्रहों के अलग अलग नाम लेकर आहुति दे सकते हैं, अलग अलग मंत्रों के द्वारा फिर एक ही बार ओम नवग्रह नमः स्वाहा इस मंत्र से 5 बार आहुति दे सकते हैं। चाहे तो 1 या 2 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। मतलब जितने भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं उन सभी के नाम से आहुति देते हैं हम। तो आप चाहे तो सबके नाम की आहुति आप एक एक बार भी दे सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा जैसे कि 5 बार 11 बार भी कर सकते हैं। अब नवरात्रि है तो माँ दुर्गा के नाम से ही आहुति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नवरात्रि विशेष माँ दुर्गा के लिए समर्पित होती है। तो ऐसे में माँ दुर्गा के जो मंत्र होते हैं नोट कर लीजिए। ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम श्री स्कंद माताय नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। मतलब नवरात्रि में जो हम 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं उन सभी के मंत्रों द्वारा हम आहुति देते हैं। और यह भी आप चाहे तो 5 बार भी आहुति दे सकते हैं, प्रत्येक मंत्र के द्वारा, प्रत्येक नाम के द्वारा, या फिर आप चाहें तो एक एक करके भी दे सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आप संख्या क्रम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, समय के अनुसार, या फिर जो सामग्री आपके पास है इसके अनुसार भी। फिर गुरु मंत्र अगर आपने ले रखा है तो गुरु मंत्र के द्वारा आहुति दे सकते हैं। कुल देवता की आहुति भी दी जाती है, कुल देवी की आहुति दी जाती है। जो मंत्र हम जपते हैं, जैसे कि पूरी नवरात्रि में आपने जो विशेष मंत्र अधिक संख्या में जपा है उस मंत्र की आहुति ज़्यादा संख्या में दी जाती है। मतलब देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि हम मंत्र जपते हैं उसका दशांश हम हवन करते हैं। मतलब अगर आप 1000 मंत्र जप करते हैं तो 100 आहुति आपको डालनी होती है उस मंत्र के लिए। इस प्रकार से मतलब दशांश हवन होता है। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो भी परेशान होना नहीं है। आप 11 बार 21 बार भी मंत्रों के द्वारा हवन कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र जिनकी आहुति हमें ज़रूरी देनी है हुआ है गुरु मंत्र, और इसके बाद जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, जिससे कि रोगों से आपके घर में, आपके परिवार से हर प्रकार से रक्षा होती रहे। तो महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और 9 ग्रहों का जो मंत्र होता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवंती स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इस प्रकार से जो भी हम मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों के पीछे स्वाहा लगाकर और आहुति दे सकते हैं। और नवरात्रि का महामंत्र नवार मंत्र है, जो नवार मंत्र से आप चाहे तो 11 बार 21 बार फिर 108 बार आहुति दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने श्री सूक्त का पाठ किए हैं तो श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा आहुति दे सकते हैं। और अगर आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं या फिर किसी की कामना के अनुसार आपने कोई मंत्र जपा है तो उसके द्वारा आहुति दे सकते हैं। तो जितने मंत्र मैंने आपको बताए हैं इतने मंत्रों द्वारा भी आप आहुति दे सकते हैं। और चाहे तो अलग से जितने भी आप मंत्र आप जप रहे हैं उसके द्वारा भी आहुति दे सकते हैं।
हवन पूर्ण करने के बाद आहुति हवन पूर्ण हो जाता है, मतलब थोड़ी सी सामग्री अंत में या तो आप नारियल के में भर कर डाल सकते हैं। वैसे नारियल में जब हम बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं तो डालते हैं। घर में हम छोटा सा हवन करते हैं तो उसमें नारियल की आवश्यकता नहीं है। आप सुपारी से भी पूर्णाहुति कर सकते हैं, मतलब सुपारी को ही घी में डुबोकर और अंत में पूर्णाहुति हवन कर दीजिए। अब कैसे? अब जैसे आपको घर में अगर कंजिका है और उस दिन आपको हवन करते हैं तो ऐसे में हलवा पूरी जो चीज़ें बनी हैं, आपको घर में जो एक पूरी हलवा रख कर और पूर्णाहुति आप हलवे और पूरी से कर सकते हैं। मतलब घर में जो बनता है वह भोग स्वरूप अग्नि में हम समर्पित करते हैं और इसके बाद पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रख दीजिए, एक बतासा या फिर कुछ मीठा रख दीजिए और माँ के मंत्रों का जप करते हुए इसमें भी आपको आहुति देना है, मतलब अग्नि में डालना है। पूर्णाहुति हवन के समय आप मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र मैं आपको दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप पूर्णाहुति हवन नहीं भी बोल पाते हैं तो भी माँ के किसी भी मंत्र द्वारा मानसिक रूप में प्रार्थना करते हुए, हे माँ जगदम्बे, मेरे द्वारा किए हुए इस यज्ञ को, इस आहुति को स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। इसमें किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर खड़े हो जाइए और मिलकर आरती कीजिए और फिर क्षमा याचना कीजिए। अब हवन चाहे आप स्वयं कर रहे हैं या किसी पंडित से हवन करा रहे हैं होता है, इसलिए जब हम हवन करते हैं तो हवन के लिए दक्षिणा जरूर निकालनी जाती है। आप सीधा निकाल दीजिए। आटा, दाल, सब्जियाँ इत्यादि कम से कम एक ब्राह्मण के खाने की सामग्री आप निकाल सकते हैं और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए। अब यह सामग्री किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को भिजवा दीजिए। क्या होता है कि बिना ब्राह्मण के जो हम हवन करते हैं इसका दोष लगता है, क्योंकि संपूर्ण विधि हमें नहीं आती है। हम लोग अपने तरीके से करने का प्रयास करते हैं तो इससे बहुत सारी गलतियां हमसे होती है। जब हम दान करते हैं उस गलती से प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए अब भी आप घर में सत्यनारायण की कथाएँ स्वयं करते हैं या फिर किसी से हवन कराते हैं, इसके बाद आपको ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा जरूर निकालना है, तभी आपके पूजा का, आपके हवन का और आपकी कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो नवरात्रि की अष्टमी को, नवमी को या किसी फिर दशमी को इसी प्रकार से हवन कीजिए, आरती कीजिए, कन्या पूजन कीजिए और माँ जगदम्बा के सामने क्षमा प्रार्थना करके अपने व्रत का समापन कीजिए। माँ को अपना व्रत, अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना, जो भी हम मंत्र जप इत्यादि माँ की कृपा से कर पाए हैं, सब माँ को समर्पित करके और इसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो अपने आप हवन करने की यह बहुत सी आसान विधि है। ब्राह्मण जब करवाते हैं तो बहुत सारे विधि विधान करवाते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के मंत्रों द्वारा आराधना करवाते हैं, लेकिन हम स्वयं इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि सभी विधि हम जानते भी नहीं हैं और कर भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हवन करने के बाद, पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आपको क्षमा करे और आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना और आपके द्वारा हुआ यज्ञ स्वीकार करे, आपको कृपा करे, आपके परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करे। कलश विसर्जन, कन्या पूजन और नवरात्रि व्रत का पारण हमें कब करना है, यह जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।